शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। निर्गुण काव्य धारा की संत काव्य धारा के विकास में योग देने वाले मुख्यतया 5 स्रोत हैं। तो पहला है अपभ्रंश के सिद्ध और जैन मुनियों का साहित्य, दूसरा है नाथपंथ, तीसरा वैष्णव भक्ति आंदोलन, चौथा है महाराष्ट्र संत संप्रदाय, पांचवा इस्लाम का प्रचार। इन्हीं के प्रभाव स्वरूप संत काव्य धारा के विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास हुआ, जिनका परिचय निम्न है। दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा की जो संत काव्य धारा में विकास का योगदान देने वाला जो 5 मुख्य स्रोत है, वह पहला है अपभ्रंश के सिद्ध और जैन मुनियों का साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है वैष्णव भक्ति आंदोलन, चौथा है महाराष्ट्र संत संप्रदाय, पांचवा इस्लाम का प्रचार। ये सभी प्रभाव स्वरूप संत काव्य धारा की विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास है, जिनका परिचय निम्नलिखित है। पहला है समाज सुधार पर बल। भारतीय समाज बहुत दिनों तक जाति विभाजित समाज रहा। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग रहे। उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग का शोषण किया। इस अन्याय को संत कवियों ने सहन नहीं किया। रैदास के शब्दों में इनका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दोस्तों, इनमें जो भारतीय समाज है वह बहुत दिनों तक जाति से विभाजन समाज रहा है। समाज में उच्च निम्न वर्ग रहे हैं। उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग का शोषण किया। इस अन्याय को संत कवियों ने सहन नहीं किए। रैदास के शब्दों में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जाके कुटुंब सब ढोर देवंत फिरही अजहूं, बनारसी आप आसपास आचार सहित विप्र करही, दंड उती 3 तनय रविदास दासानुदासा। इन संतों को समाज में जो सम्मान मिला, उसमें समाज की वर्ग भेद की खाई दूर हो गई। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक भावभूमि का वैशिष्ट्य। भक्तिकालीन साहित्य एक विशेष सामाजिक संस्कृति स्थिति की उपज है। संत कवि निम्न समझी जाने वाली जातियों से आए थे, अतः उनकी भावभूमि विद्रोहात्मक थी। इनमें जो भक्तिकालीन साहित्य एक विशेष समाज संस्कृति स्थिति की उपज है। जो संत कवि निम्न समझे जाने वाली जातियों से आए हुए थे, उनकी भावभूमि विद्रोहात्मक थी। वह जाति पाति, छुआछूत, बाह्याचार, कर्मकांडों के घोर विरोधी थे। कभी कभी ये उग्र भी हो जाते थे। यथा संत कवि समझी जाने वाली जो जातियां आए थे, उनकी भावभूमि विद्रोहात्मक थी। वह जाति पाति, छुआछूत, बाह्याचार, कर्मकांड आदि के घोर विरोधी थे। कभी कभी वे उग्र भी हो जाते थे। जैसे काकर पाथर जोरी के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। संत कवियों ने सुसंगति से ज्ञान अर्जित किया। इसमें जीवनगत अनुभवों को भी स्थान था। कहीं कहीं ये उक्तियां बहुत मार्मिक बन गई है। जैसे संत कवियों ने जो है वह सुसंगति से ज्ञान अर्जित किए, इसमें जीवनगत अनुभवों को भी स्थान दिया था। कहीं कहीं ये उक्तियां मार्मिक सी बन गई है। जैसे अरे इन दो उन राह न पाई,
अरे इंदु उन राह न पाई, हिंदू अपने करे बड़ाई, सागर छुआ न देवे काई। तीसरा है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण संत कवियों ने ईश्वर से साकार रूप को नहीं स्वीकारा, अतः उनके राम दशरथ सूत राम नहीं वरण परम शक्ति है। सभी संत कवियों ने राम ईश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म है। दोस्तों, इनमें निर्गुण संत कवियों ने ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार नहीं किए हैं, अतः उनके जो राम है दशरथ सूत राम नहीं है बल्कि वरण परम शक्ति है। सभी संत कवियों ने राम को निर्गुण निराकार ब्रह्म माना है। वास्तविकता यह है कि वैष्णव भावना से प्रभावित होने पर भी वे ये अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते। चौथा, दार्शनिकता। संत काव्य धारा के लगभग सभी कवि न होकर दार्शनिक है। इन कवियों पर भारतीय ब्रह्मवाद, हठ योगियों की साधना, वैष्णवों की अहिंसा और प्रपतिवाद, सूफियों की प्रेम भावना, मुस्लिमों के एकेश्वरवाद आदि का प्रभाव पड़ा था। इसलिए इसके दार्शनिक सिद्धांत भी अलग हैं। दोस्तों, इनमें जो है संत काव्य धारा के लगभग जो सभी कवि हैं वो कवि ना होकर के दार्शनिक हैं। इन कवियों ने भारतीय ब्रह्मवाद, योगियों की साधना, वैष्णव की अहिंसा और प्रतिवाद, सूफियों की प्रेम भावना, मुस्लिमों के एकेश्वरवाद आदि का प्रभाव पड़ा हुआ था। इसलिए इनके जो दार्शनिक सिद्धांत थे वह अलग थे। ब्रह्म की अवधारणा यह है कि वह परम सत्ता है जो अनंत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। ब्रह्म व्यापक है, सब में रमा है। दोस्तों, ब्रह्म की जो अवधारणा है वो परम सत्ता है जो अनंत है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। ब्रह्म व्यापक है और सब में रमा हुआ है। खालिक खलक में खालिक, सब घर रहा समाये। जीवन के विषय में संत कवि मानते हैं कि माया संतुलित आत्मा ही जीव है। वे औदित्यवादी दर्शन को मानते हैं जिनके अनुसार ब्रह्म से ही जीवन की उत्पत्ति हुई तथा बाद में जीव ब्रह्म में ही मिल जाता है। जीव के विषय में संत कवि मानते हैं कि माया संतुलित आत्मा के जीव हैं और वे औदित्यवादी दर्शन को मानते हैं जिनके अनुसार ब्रह्म से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है तथा बाद में जीव ब्रह्म में ही आकर मिल जाते हैं। पानी ही ते हिम भया, हिम है भया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। जगत की धारणा औदित्यवादियों जैसी है। कबीर ने जगत को परमात्मा का प्रतिबिंब माना। जब ब्रह्म अपनी लीला का स्तर विस्तार करता है तब इस नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है जिसे वह इच्छा होने पर अपने में ही समेट लेता है। दोस्तों, जगत की जो धारणा है वह औदित्यवादी जैसी है। कबीर ने जगत को परंपरात्मक प्रतिबिंब माना है। प्रतिबिंब मानते हैं जब ब्रह्म अपनी लीला का विस्तार करते हैं तब इस नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है जिससे वह इच्छा होने पर अपने में ही समेट लेते हैं। संसार ऐसा सुपीन जैसा जीवन सुपीन समान। संत कवियों ने माया को महाठगनी माना है। माया सचराचर जगत को उत्पन्न करती है। मलायुक्त मनुष्य को परम तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर माया के ही रूप हैं। ब्रह्म में जो माया है पिंड में वही कुंडलिनी है।
दोस्तों, संत कवियों ने माया को महाठगनी मानते हैं। माया सचराचर जगत को उत्पन्न करती है, जो कि माया लिप्त मनुष्य को परम तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर माया के ही रूप हैं, और वह ब्रह्म में जो माया है, पिंड में वही कुंडलिनी है। मोक्ष का अभिप्राय है मुक्ति। माया या अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। ऐसा हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। एक स्थान पर कबीर ने कहा है, मोक्ष का जो अभिप्राय है वह मुक्ति है। माया या अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। ऐसा हो जाने पर आत्मा अपना स्वरूप में ही अवस्थित हो जाते हैं। एक स्थान पर कबीर कहते हैं कि हम न मरे मरी है संसार, हमको मिलिया जियावन हार। यह अमृत का बोझ इसलिए है कि जीवन को परमात्मा के बीच से माया या अज्ञान का आवरण हट गया है। यह जो अमृत का बोध है वह जीवन से इसलिए जीवन और परमात्मा के यह जो अमृत का बोध है वह इसलिए है कि जीवन और परमात्मा के बीच से माया और अज्ञान का आवरण हट गया है। पांचवा है रहस्यवाद। परम सत्ता की भावात्मक अनुभूति को रहस्यवाद कहा जा सकता है। यह संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। संत काव्य में साधनात्मक और भावात्मक दोनों ही रूप मिलता है। संत कवि हठयोग साधना पर बल देते हैं। उदाहरण स्वरूप इसमें परम सत्ता की जो भावना है वह अनुभूति को रहस्यवाद कहते हैं। यह संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। संत काव्य में साधनात्मक और भावनात्मक दोनों ही रूप मिलते हैं। संत कवि हठयोग साधना पर बल देते हैं। उदाहरण स्वरूप है कि रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। बिनु बाजा झनकार उठे, जहाँ समुझी परे जब ध्यान धरे। बिनु चंदा उजियारी दर्शे, जहाँ जहाँ हंसा नजरी परे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताया हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।